बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है तारों से करे बातें। हमारे आज के मेहमान एक ऐसी एवरग्रीन पर्सनालिटी के मालिक हैं जिन्होंने 70s में बतौर फिल्म एक्टर अपने करियर का आगाज़ किया। वो अब तक 150 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी कर चुके हैं। इन्हें 2 मरतबा निगार अवार्ड भी दिया जा चुका है। इनकी शोहरत और कामयाबियों के तवील सिलसिलों के बदौलत इनका करिश्मा जो है वो ख़त्म होने को नहीं आ रहा। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी वो कई हसीनाओं के दिलों पर राज करते हैं। तशरीफ़ लाते हैं वेरी चार्मिंग एंड ग्रेसफुल फिल्म स्टार शाहिद हामिद। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए भी वक्त निकाला और हमारे शो की रौनक बने आप। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और मेरे वो मेहमान जो मेरे शो की आन और शान, जिन्होंने कॉमेडी में झंडे गाड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तशरीफ लाते हैं वेरी विटी नसीम विकी। मेरी अगली मेहमान कोई ग्लैमरस शख्सियत नहीं बल्कि एक बहुत सादा मगर नफीस शख्सियत के मालिक हैं। लोग इन्हें पाकिस्तान की यंग फीमेल सूफी सिंगर के तौर पर भी जानते हैं। जी हाँ, आप समझ चुके हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तशरीफ लाती है सिंपल एंड ग्रेसफुल ज़ना अम्बानी। कैसा बचपन से फिल्मी हीरो बनने का शौक था क्या? बचपन कैसे गुजरा, कहाँ गुजरा, जरा बताएं हमें। बचपन तो मेरा स्कूल में गुजरा, उसके बाद कॉलेज में गुजरा। शुरू से मुझे फिल्म का तो कोई शौक नहीं था। हाँ। मैं फौज में जाना चाहता था। फौज में नहीं गए, मौज में चले गए। मौज में चले गए। मेरी मुलाकात एक प्रोड्यूसर से होगी जो बहुत गरीब थे। हाँ। उनका नाम अब्बास नौशा साहब था। तो वो एक फिल्म बना रहे थे, एक रात। फिल्म का नाम था एक रात? जी जी, वो रात नहीं जो आप समझ रही हैं। तो वो फिल्म तो रुक गई। खैर, फिर मैंने एक फिल्म की आंसू, उसमें मैं नदीम साहब का बड़ा भाई बना, तो वो फिल्म हिट हो गई। फिर मैंने दूसरी फिल्म की हसन तारिक साहब की तहजीब। मेरी तीसरी फिल्म थी अमराव जनादा। उसके बीच में एक मेरी फिल्म आई ठा। हाँ, आज सीने ना लग जा ठा। अच्छा, मेरा नाम आई था जिन्हें चाह करके सीने ना लग जाए ठा करके। पहली बारी अखियां ने तकिया ऐ हो जा तकिया के हाय मारता। बिल्कुल। अच्छा, बाज हाले भी नहीं आए। वो तो मैं उनको बता रहा हूँ। अभी तो ग्राउंड बन रही है। ग्राउंड बन रही है। तो उस फिल्म को ठंड पड़ गई, मतलब काश आप होती। अगर आप होती तो फिर आपको पता चलता है ठा होती है, ठुस होती है या ठंड पड़ती है। विकी साहब, वो तो सोडे वाली बोतल की ठा सुन के बेहोश हो जाती। आपकी थर्ड फिल्म थी अमराव जनादा। अब इंडिया में 2 बार ये अमराव जनादा बनाई गई, मगर यहाँ पर एक बार बनी जी। और हमारी एक बार जो यहाँ पर फिल्म बनी है अमराव जनादा, जिसमें आप और रानी बेगम जी थे, उनकी 2 अमराव जान से हमारी एक अमराव जान भारी थी। उनका खुद का ये कहना है कि हमारी बहुत अच्छी होने के बावजूद लेकिन हम पाकिस्तानी जो फिल्म अमराव जनादा उसको हम टच भी नहीं कर सके। कोई शक नहीं। वो इतनी बड़ी फिल्म और इतना अच्छा उसमें काम हुआ है शाहिद साहब ने और रानी बेगम ने, मतलब मार्वलस। जरा खड़े होके क्लैप होने। नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल। चाचे की शक्ल देखो, अमराव जनादा दादेर की जिसकी सिर्फ फोटो रह गई। और फोटो तो थल्ले लिखे है ऐसी। हाँ, मनोहर लाल 65 में बिला वजह ही मारे गए। ना गोली से ना छुरी से, सिर्फ गाली सुनी और गैरत से मर गए। सनम, आपका ताल्लुक बलोच घराने से, तो फिर आपका बचपन कैसे और कहाँ गुजरा? बचपन में कैसी थी, कुछ शेयर कीजिए। अच्छा गुजरा, और सिंध में बहुत दुश्मनियाँ और ये सारी चीज़ें। जब 3 साल की थी तो उनका मर्डर हो गया था मेरे अब्बा का। ओह माय गॉड। मेरी अम्मा जो है उनकी शादी फिर म्यूज़िक फैमिली में नाना जी ने करवाई, तो आज वो ही उन्होंने मुझे तरबियत दी, क्योंकि वो हमारे सिंध के बहुत बड़े टीचर हैं मेरे अब्बा जो हैं। अच्छा। तो मैंने अपने अब्बा से सीखा, स्टडी भी की, साथ साथ उन्होंने मुझे सिखाया भी, क्योंकि सिंध में ज़्यादातर औरतें गाती नहीं हैं,
इस फील्ड में नहीं आती, क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता। हमारी जो लड़कियां हैं वो कितनी भी सुर में हो पर वो नहीं आ सकती, तो इसलिए मैं फर्स्ट थी, मैंने कहा कि मैंने करना है। अब्बा ने कहा कि लोग बातें करेंगे, मैंने कहा मैंने करना है। बीबी आबिदा परवीन के बचपन से लेके मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी, और मेरे अब्बा और बीबी आबिदा परवीन जी के एक ही उस्ताद हैं, तो फिर अब्बा ने कहा कि अगर करना है तो फिर जो है ना सीखो। वैसे बड़ी बात है, स्टेप डॉटर थी आप। मैं समझती हूँ ये फरिश्ते लोग हैं कि किसी को ज़िंदगी अता कर देनी। सिंध के कौन से शहर से हैं आप? सेवन के साथ बिल्कुल करीब एक गांव है हमारा, सेवन अच्छा। शरीफ के साथ। ये फिर उसी जगह की बरकत है कि आपका जो आपकी गायकी है वो सूफीज़म की तरफ से आ रही है, लगता है कि खराज अकीदत पेश कर रही है। थैंक यू। ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਰੇਤ ਆਂਦੀ ਹੈ। अरे गाना माइक च नहीं गाते, अपनी बंदूक च गाते हैं। अरे सिंध च गाना गाते सन। मैं एक करी उधर गया सी ते मैं उथों अलन फकीर दी 2 केस्टां लईआं, नाल उन्होंने मैनूं नचण वास्ते फ्री दिता सी। अच्छा, मैनू तो नचन वास्ते नाल भेजिया ना, इधर अफगानिस्तान लोग अगर कोई क्लाशनकोफ लवो ना तो विक्की साहब वर्गा बंदा पेश कर देना, भाएं हुणी मार के चेक कर लो। शायद साहब आपकी फिल्म अमराव जान अदा का क्लाइमेक्स, क्या क्लाइमेक्स था उस मूवी में, तो मैं चाह रही थी उसकी थोड़ी सी याद ताज़ा करें, अगर आप यहाँ पर आए तो थोड़ा सा परफॉर्म कर दें। रानी बेगम तो यहाँ पे नहीं है। हमारे पास रानी बेगम जी तो नहीं है ना, उन जैसा कोई हो सकता है, मगर रानी बेगम की जगह हमारे पास एक पुरानी बेगम जी, तो उनसे काम चला ले। अरे चलो, और ये लीजिए पुरानी बेगम जी, रात को आपका दुपट्टा हमारी तरफ ही रह गया, बड़ा ही पुराना है, बड़ी बुआरी है। एनीवे, कहिए नवाब सलीम साहब, हमारे बारे में अब्बा हुजूर से बात हुई कि नहीं? जी, आपके बारे में अब्बा हुजूर से बात की थी, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह, वो क्यों नवाब साहब? अब्बा हुजूर का कहना था कि उस लड़की की आंखें पाकिस्तानी हैं और होंठ वेस्ट इंडीज के, और माशाल्लाह नीचे वाले होंठ की तो लास्टिक बिल्कुल टूटी हुई है। हमने अब्बा हुजूर से कहा कि लड़की बिल्कुल मशरकी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फरमाया कि राती ते केबल दे उत्ते 4 डांस वेखे ने। उफ खुदाया, हमसे ज्यादा हमारे होंठ और हमारा डांस क्यों हिट हो गया? अम्मी जान, आपने हमें डांस सिखाया क्यों था? अगर सिखा ही दिया था तो फिर टके टके पे नचाया क्यों था? अगर टके टके पे नचा ही दिया था तो फिर हमारा डांस जो है वो सीडी पे बनवाया क्यों था? अगर सीडी पे बनवा ही दिया था फिर केबल पे चलाया क्यों था? अगर केबल पे चला ही दिया था तो फिर नीचे लिखवाया क्यों नहीं था कि बुजुर्ग देखने से इज्तनाब करें? फिर आपने क्या जवाब दिया नवाब सलीम साहब? वो दौलत और जागीर के बदले हमारी मोहब्बत खरीदना चाहते थे, और हम सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गए। जब जागीर और पैसा छोड़ा है फिर हमारे पास क्या लेने आए आप? अमराव! आप 6-7 उगतां कीतियां सी, एक कीती ते नाल ही सचिन दी नाल हो। नाराज न होइए नवाब साहब, आप नर्मो नाजुक इंसान, आपने सारी जिंदगी ना अपने हाथ से कुछ किया, ना खाया ना पिया। आप यहाँ तशरीफ रखिए। आपने तो सारी जिंदगी अच्छे खाने खाए और अमराव का गाना सुना और सो जाते रहे। आपने कभी अपने हाथ से कोई काम नहीं किया। अगर आप अपने हाथ से काम करेंगे, जरा सोचिए आपके ऊपर क्या गुजरेगी। तुसी मिल जांदियां किड्डे भैड़े लगोगे। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਫੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਥੱਲੇੋਂ ਅਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਕਿੱਡਾ बुरा लगेगा। हमने रईस और नवाब से मोहब्बत की थी, एक घर से निकले हुए आवारा से नहीं। हमें अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा, ये हम क्या बकवास सुन रहे हैं। तुम तो एक नाचने वाली से भी पत्थर निकली। नवाब साहब, मेरियां किड़ियां ऑफशोर कंपनियां निकल आईयां ने, मेरे प्यो दियां किड़ियां मिलां चलन लगियां ने। इत्थों ही कमाना ते इत्थों ही खाना। आज आपने मुझे नाचने वाली का ताना मार के मेरा दिल तोड़ दिया। तो मेरी मुलाकात किड़ी मल्टीनेशनल कंपनी च होई सी। मैं किहड़ा लाहौर दे अंडर पास बनाए ने, मैं किहड़ा ब्रिज बनाए ने, या मोटरवे ते मैं बजरी सुटदी रही हूं। मेरा इहो ही काम है नवाब साहब, और इहो ही रहेगा।
एक बात कान खोल के सुन लीजिए नवाब साहब, हम खाली मोहब्बत और भूखी नंगी शराफत पर गुजारा नहीं कर सकते। नवाब साहब 10,000 फिल्में की तो नुमाइंदगी करना नहीं आता। तुम्हारा ज़ाहिर इतना खूबसूरत और अंदर इतना भयानक होगा कि हम सोच भी नहीं सकते थे। मोहब्बत करने से पहले आप हमारे एक्सरे करवा लेते। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, और उसी जगह जाके नाचो जिसकी रंगीनियाँ तुम्हारे खून में रची हुई हैं। नाचो। और हम भी चाहते कि जाते जाते अलविदाई डांस करके जाओ। नवाब साहब प्रोफेशनली आपने कब और कहाँ गाया और फिर मीडिया की तरफ रुख कैसे हुआ? रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में अब्बा मेरे काम उनकी नौकरी होती थी, जॉब, तो मैं उनके साथ जाती थी। 7 साल की उम्र होती थी, तो क्योंकि मुझे शौक था आर्टिस्टों से मिलने का। कभी बीबी आबिदा परवीन जी आ रही हैं, कभी उस्ताद मोहम्मद जुम्मन। रेडियो पाकिस्तान के बाहर एक बहुत बड़ा लॉन था, शाम के टाइम वहाँ पर सारे आर्टिस्ट आकर बैठते थे, चाय पीते थे, गपशप। तो वहाँ पर अब्बू कहते थे उस्ताद मंजूर अली खान बैठे हैं, चलो कुछ सुनाओ। क्या सुनाया था आपने वो उस वक्त? अब्बा की कंपोजिशन सुनाई थी। तो अगर हमें सुना दे फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मगर जी। अल्लाह करे शला अल्लाह करे शलावे आवे। ये हाल था, तो बाद में तो फिर ओह माय गॉड। और फिजा जब 7 साल की थी ना, उस वक्त 8 फुट की थी। और मतलब कोई पूछता से ना कि बच्ची सुनाओ कैसी है, हाँ माशाल्लाह ठीक है, 7 साल 8 फुट थी। शाहिद साहब, ये अमन, तहजीब, नौकर वोटी दा, अमराव जाना दा, शबाना और वजूद जैसी सुपरहिट फिल्मों से आपने खूब शोहरत पाई। इस हवाले से कुछ यादें हमारे साथ भी शेयर कीजिए ना। ऐसा है कि यादें तो मेरी बड़ी हैं, लेकिन मेरी जो दूसरी फिल्म थी तहजीब, उसमें एक बड़ा यादगार सीन था। उसका डायरेक्टर हसन तारिक साहब थे। अब उसमें सीन एक बड़ा ही मुश्किल सीन आ गया जिसमें मुझे पागल बनना था। अब वो गाना था लगाए हुसन का बाजार देखो, नई तहजीब के शाकार देखो। बिल्कुल क्या पोइट्री थी। तो उसके अंदर एक थोड़ी सी छोटी सी तराम थी, कहाँ गिरती है ये नरम तलवार देखो, नई तहजीब के शाकार। ये अब ये था ठीक। तो मेरे अपने उस्ताद को कहा, मैंने कहा सर ऐसा हो सकता है कि यहाँ मैं चक्कर ले लूँ। उन्होंने कहा करके दिखाओ। अब मैं फंस गया। वो तराम पे चक्कर ले, अब तराम में फंस गया। अब रिहर्सलें होती नहीं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं ऐसा करूँगा कि मैं क्लैप करूँगा। हाँ। तो जब उन्होंने क्लैप की तो मैंने राउंड लिया। हाँ। तो दैट वाज द हाईलाइट ऑफ माय मूवी। और बेशुमार मेरी फिल्में हैं, लेकिन आपने एक फिल्म का जिक्र नहीं किया। कौन सी? उफ ये बीवियाँ। उसमें आखिरी सीन था उसमें भी कि बीवियाँ जो हशर करती हैं मेरा। हाँ। खाना कहीं खा रहा हूँ, कपड़े कहीं बदल रहा हूँ, जूते गाड़ी में बदल रहा हूँ। हाँ। तो एस सुलेमान साहब कहते थे कि भाई तुम्हें तो ये रोल बड़ा इजी करना चाहिए। हाँ। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा तुम समझदार आदमी हो। और बेशुमार फिल्में, शबाना है, देखा जाएगा, उसमें मैंने कॉमेडी की। ये जो लोग सब करते हैं, ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट यू नो, बट इट इज़ गॉड गिफ्टेड, नो डाउट। और मैं पाकिस्तान में वाहिद हूँ जिन्होंने एक रात के अंदर इन 24 आवर्स 148 शॉट्स दिए मैंने। Oh my God! क्योंकि आई वॉज प्लेइंग 4 रोल्स। एक फिल्म थी मेरी बहुत खूब, हाँ, जिसके अंदर मैंने बल्कि 5 रोल किए हैं मैंने उसमें। अच्छा। उसमें एक में मैं जनखा बना हुआ हूँ, एक में मैं चोर बना हुआ हूँ, एक में मैं सिपाही बना हुआ हूँ, और जो 5वां रोल उसके अंदर है वो बच्चा बना हुआ उसके अंदर। बेबी। कैसा शिकार फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ जी, शिकार मेरी शुरू की फिल्में हैं। ये फिल्म थी? यस, शिकार इनकी फिल्म थी।
हौसले। विक्की भाई इन्हां दी फिल्मां दे इहो जी ना शिकार शबाना। देखिए मेरी बात सुने। मेरी एक और बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी नज़र शबाब की, जिसमें मैंने वो गाना गाया है पांडे कली कलार। अच्छा जी, तो क्या याद ताज़ा हो जाएगा आपका वो गाना, आहा रफ्ता रफ्ता। चल हम सुना दे। नहीं आप सुनाए प्लीज। मैं? हाँ, मुझे पता है आपका आवाज बहुत अच्छा है। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ होर पता, तुसी इसलिए नहीं गा रहे। ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੇ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। हसन साहब उधर देखो, अगली घरों पूरी तैयारी करके आई है। उन्हें पता सीगा शाह साहब ने आना, अपना घूंघट नाल लेके आई है। वैसे तो जिंदा ही है लेकिन शाह साहब तो मर गए। इस खबर का ना कैप्शन भी अजीब जिहा चलना है, मरहुमा को दुल्हन बनने का शौक था और यही शौक जानलेवा साबित हुआ। बचपन से ही सोचती थी कि शाह साहब के साथ काम करूंगी, आखिर वो एक लम्हा आ गया और जब सॉन्ग करने लगी तो रफ्ता रफ्ता जानलेवा साबित हुआ। आप ये बात कर रहे हैं हसन साहब, इस खबर का तो टिकर भी चलना है। 120वीं औरत थी जो इन चक्करों में पड़ी पाई गई। चल फिजा ओके हो गया, मैं दुपट्टा विक्की साहब के सिर ते दे आओ जी। हैं? हुण तुहाडी भाई सनम, आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने अब्बा जी को और अपने शौहर जी को देती हैं, क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल सही है और सच बात है। पहला क्रेडिट मेरे अब्बा को और सेकंड क्रेडिट मेरे बच्चों के अब्बा को। अब ये क्रेडिट दूसरा हामिद साहब को दे रही है। जी बिल्कुल, हामिद बहलोल साहब, बिल्कुल। और ये हकीकत है कि आज जो कुछ हूँ हामिद साहब की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तुसी हामिद साहब नूं भी जानदे हो? उन्हां कोलों भी उधार लेता? और बाबा प्यार है, ये उधार लवो या नगद लवो, प्यार प्यार ही। वाह। चाचे की वाकफियत भी बहुत ज़्यादा है। ये कहता है जी कि अपना ये चौधरी फवाद है ना, कहता ये मेरा बहुत अच्छा जानने वाला है। मैं कहा चाचा जी तेरा किस तरह जानने वाला? कहते करी गालां कड़ियां सुनाने मैंने। अच्छा, आपके बहुत सारे स्कैंडल्स जो हैं वो मशहूर हुए हैं, उनमें से कितने सही हैं और कितने अखबारी हैं? मेरा ख्याल है सारी ठीक है। स्कैंडल्स होने चाहिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि सच होती हैं और कुछ झूठ। हाँ सच भी होती हैं, लेकिन कुछ बढ़ा चढ़ा के भी बातें करते हैं। आई थिंक कि पर्सनल लाइफ को यूज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक दफ़ा जहाज़ में जा रहा था, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ आ रहा था, तो मुझे वो एयर होस्टेस कहने लगी कि प्लीज़ ऑटोग्राफ दे दे। मैंने कहा लें ऑटोग्राफ। मैंने कहा आप ये पूछेंगी? मैंने कहा ये मेरी बड़ी बहन है। इससे पहले कि वो पूछती। विक्की साहब, इनका ना एक फिल्म में शॉट था, ये ट्रेन पे चढ़ रहे होते हैं, मगर मैंने इनको ट्रेन पे चढ़ने ही नहीं दिया। पूछे कैसे? कैसे? मेरे हाथ में रिमोट था, बार बार मैं रिवाइंड कर देती थी, बार बार। अब आप बॉस ये बात चेक कर लें, कब से रिमोट पकड़ के ये आपके पीछे पड़ी हुई है। अच्छा, कुछ हीरो ऐसे होते हैं जो रिमोट से रुक जाते हैं, इनका इमेज ऐसा नहीं है, ये रिमोट से रुकने वाले नहीं है। ये लाइट भी चली जाए तो इनकी फिल्म चलती रहती है। मतलब इनका शॉट है ना कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गया तो घुंड चुकन लगे ने, तो तुसी पॉज करके तो बाथरूम चले गए, तुसी बाथरूम गए होते इन्होंने घुंड चुक देता है। अच्छा, आपने इतनी सारी हीरोइंस के साथ काम किया, आपकी खुद की फेवरेट हीरोइन कौन होती थी जिनके साथ आपका दिल करता था कि बस हर फिल्म में यही हो मेरी हीरोइन? कुछ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा हर के साथ बड़ा अच्छा केमिस्ट्री रही। संगीता के साथ बहुत अच्छी रही। बाबरा जी के साथ भी आपकी काफ़ी फिल्म हिट रही हैं? हाँ, बाबरा के साथ बहुत, शी वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। रानी बेगम के साथ मेरी काफ़ी अच्छी थी, शबनम भाभी के साथ बड़ी अच्छी थी। लेकिन संगीता चूँकि हमारा एज ग्रुप था, उसके साथ काफ़ी मेरी केमिस्ट्री थी। हाँ जी। अच्छा। एंड शी इज़ माय फ्रेंड ऑल्सो। अच्छा, उनको आपने भाभी भी नहीं कहा? किसको? संगीता जी को पकड़े गए? उसको कैसे कहता भाभी? हैं? उसको मैं इसीलिए पकड़े गए? शी इज माय फ्रेंड आल्सो। इसीलिए तो मैं तो खुद अपने मुंह से कह रहा हूँ मेरी फ्रेंड है। तो बाबरा जी के बारे में आपने क्यों नहीं कहा कि वो आपकी फ्रेंड? मैंने कहा कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट। बस आर्टिस्ट ही कह रहे हैं, फ्रेंड नहीं कहा। सबसे ज्यादा फिल्म तो उन्हीं के साथ थी। नहीं, सबसे ज्यादा फिल्में जो है वो रानी बेगम के साथ। हाँ, रानी बेगम के साथ। मगर वाकई अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए। व्हाट अ आर्टिस्ट। आप अपनी फिल्मी करियर के इख्तिताम का जिम्मेदार जनरल ज़ियाउल हक को मानते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, खुदा न खास्ता मैं उसको तो नहीं मानता,
मैं मानता हूँ कि मैं चूँकि भुट्टो साहब का आशिक हूँ और आज भी हूँ, और मैं ये सबके सामने कहता हूँ ये बात, चूँकि हम पीपल पार्टी में थे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री पूरी पीपल पार्टी में थी, और मैं कुछ ज़्यादा ही पेश था, तो मेरे ऊपर उन्होंने एक मुकदमा बना दिया जो कोयटा के अंदर बना, और वो बड़ा नाजायज़ था। और जो मेरे ऊपर एलिगेशंस उस वक्त लगे वो उस टाइम के ऊपर बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। मेरे ऊपर ये भी कहा कि इनको 100 कोड़े लगने चाहिए। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे कैरियर के अंदर उनका बड़ा सख्त हाथ था। फिर मुझे पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। ये बात है 85 की, 1985, राइट। तो जिस वक्त मैंने पाकिस्तान छोड़ा उस वक्त आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ माई कैरियर, पीक टाइम था। मेरे जो बच्चे थे बहुत छोटे थे, जो मेरी फैमिली वाइफ है मुनज़्ज़ा, मतलब देयर वाज नो वे आउट। वो ऐसा हुआ कि फिर कनाडा चला गया मैं, फिर लंदन जाता था कनाडा। तो फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा वापस आई तो उस वक्त फिर मैं, अल्लाह ताला ने मुझे बाइज़्ज़त तौर पे बरी किया उसमें। अच्छा, मुनज़्ज़ा जी की भी बात डाल दी है तो मुझे ये भी क्लियर करते हैं, क्योंकि आपके फैंस जो ये जानना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी, मुनज़्ज़ा जी कहाँ मिली, कैसे सिलसिला शुरू हुआ? शी वाज इन माय कॉलेज। अच्छा, दैट वाज नॉट ए लव मैरिज। हम एक दूसरे को देखा करते थे ज़रूर, क्योंकि वो को एजुकेशन स्कूल था हमारा, कैथेड्रल स्कूल। अच्छा जी, ठीक है। ऐसा तो नहीं था कि आपने उनको देखा, उन्होंने आपको देखा, जब आपने उनको गौर से देखा तो उन्होंने देखना ही छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो तो फॉरएवर होगी ना फिर। अच्छा, मेरा नाम भी मुनज़्ज़ा है ना, इसलिए मेरा असल नाम मुनज़्ज़ा। अच्छा, इसलिए आप इंटरेस्टेड हैं? खुदा में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि कैसे पर कहानी। तो फिर इजहार मोहब्बत नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो फिर सिलसिला कैसे हुआ? वेरी यंग, वो भी बड़ी यंग, वो मुझसे बहुत छोटी थी। मैं जब हीरो बना, मैं हार्डली माई एज वाज 21-22। तो आई गॉट मैरिड। और बच्चे कितने थे? ये मेरे बच्चे 3 बेटे हैं मेरे। अच्छा, कामरान शाहिद, बिग नेम ऑफ पाकिस्तान। या आई नो। ज़हीरुद्दीन शाहिद, ज़हीर आज कनाडा से आया हुआ है, और उसने भी फिल्म एंड आर्ट डायरेक्शन में। अच्छा, हाँ जी। वाओ। मौलिया, आज किस सिलसिले में वारिद हुए आप? ओए, मैं सिर्फ दसन आया मुटियारे। इस बारी जो मर्जी हो जाए, मैं जिला वतनी नहीं इख्तियार करांगा। तेनू इस बारी दसन कहने देना। ओए, जे जमानत नहीं होने दिंदा ते बैरक दे विच मेरे भरा नूं ते मैनू मिलन दे। उथे मिल के तुसी कड़ा गिद्दा पाना है। कह दो तो हीर को रांझे के साथ नहीं मिलने देता था, ये दोनों भाइयों को आपस में मिलने नहीं देता। बेचारे जेल की चीता मार जा रहे थे। अब 20 फुट के फासले से किते उथे गए, ओ शबाजिया नहीं आने दिंदे नवाजिया। ओ मेरे भरा नू रिहा कर दे। ओ क्यों? ओ बीमार मैं तेरे सदके जावां। ओ मैं ओदी बीमारी तो तेरे नालों ज्यादा तंग हां। ओ कदी एक्सरे दे बहाने निकल जांदा है, कदी असैंबली दे बहाने, ओ कदी सिटी स्कैन करा जांदा है। ओ बंदा पूछे तू जेल आया कि फुफी दे घर आया? और तुसी देखो इन्हां दोवां भरावां च किन्ना प्यार है। इन्ना प्यार लैला मजनू च नहीं सी, वो भी विछड़ गए सन, लेकिन ये नहीं विछड़े। एक घर च पैदा होए ने, और उस तो बाद स्कूल भी गए तो कट्ठे गए, कॉलेज गए तो कट्ठे गए, उस तो बाद कारोबार किया तो कट्ठे किया, सियासत च गए तो कट्ठे गए, और इकतदार च आए तो कट्ठे आए। दोवें किधरे कल्ले कल्ले होए नहीं, तो अल्लाह ने देखो कैसी सुनी है। ए जेले गए नहीं तो कट्ठे ही गए। अच्छा, शुरू शुरू से लैला मजनू सड़ना, जो जेल च गए ने, ये दोवें करण अर्जन हो गए। हूँ एक दूजे दूरों वेखते हैं, नाल एक दूजे हाथ करके कहते हैं, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का ये संगम है, छोटा कब दूर बड़े से, बड़ा कब दूर
छोटे से शेरों का जोड़ा है, लाडले ने तोड़ा है। जो मियाँ साहब इकतदार च वापस आएंगे फिर लाडला गाना गाएगा, मुझको मियाँ जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। जो तो गाना कर रहे होंगे ना खान साहब, ते पिछो शेख रशीद ते असद उमर दोवें लेडीज कपड़े पा के आगे करेंगे लुक चुक लुक चुक लुक चुक। अच्छा मियाँ साहब तो जेल में रहने के इतने आदी हो गए ना कि अगर लाडला नद भी उनको आके कहेगा कि बाहर आ जाओ तो उन्होंने गाने के फॉर्म में ही जवाब देना है। कैसे? आता हूँ मैं, जल्दी है क्या, लड़के जिया वो क्यों भला, खुद से ही डरने लगा हूँ, मैं कैसे लड़ने लगा। खुद से जो इतना डरोगे तुम कैसे लड़ोगे। आता हूँ मैं, जल्दी है क्या, लड़के जिया वो क्यों भला, नैब से डरने लगा हूँ, मैं कैसे लड़ने लगा हूँ। नैब से इतना डरोगे तुम कैसे लड़ोगे। आता हूँ मैं, जल्दी है क्या, लड़के जिया वो क्यों भला। ओए वेख लिया ये दुनिया मैनू कितना प्यार कर दी है, फरनैल दियां गोलियां नू मखाने समझ के खाण वालिया। और तेरे नाल ज्यादा लोग मैनू प्यार करते ने, मखाणियां नू फरनैल दियां गोलियां समझ के खाण वालिया। तो शाह साहब बदतरीन कॉमेडी का पोर्शन शुरू हो गया जी, ये अपनी अख भी ला सकते हो, 10 मिनट सो भी सकते हो। हाँ, जो तुम उठोगे इंशाल्लाह बोरियो तो उत्थे खलोती होए। तैयारी वट, तेरा ते मेरा वड्डा मैच है, खराब कीमा खा के वेरी टेस्ट कहण वालिया। और मैं मैच नहीं तैयार हाँ, वेरी टेस्ट कह के खराब कीमा खाना लिया। ओए बाहर ते मैं आ ही जाना है, सर्दियां च पखा चला के प्यो नू ठंड च मारन वालिया। और तू बाहर नहीं आ सकता है, ठंड च प्यो मार के पंखा चला लिया। तू इंज बात नहीं होना। ओए चन्न नू वेख के टाटा, सूरज अगे खलो के पसीना, टिशू ला के मुंह, कन्न दी मैल कढा के अखां साफ कराउण वालिया। और सुन ले, और अख दी मैल कढा के कन साफ करके सूरज नू टाटा ते चानू बाय बाय कहना लिया। खान साहब उन्हें विच टिशू भी किया सी। ओ यार एक आध फिक्की आप भी कर लिया करो, सारियां साडे कोल करांदे ने। अगर आपको कोई बड़ा बात कहे तो आप उसकी बात मान लेंगे? हाँ मान लांगे साहब जी। अल्लाह का वास्ता आप यहाँ से चले जाए। बहुत किस्म की खबरें आप लोगों ने सुनी होंगी शायद सब, मगर यहाँ पर हम आपको जो खबरें सुनाने जा रहे हैं वो बहुत मुनफरिद सी खबरें हैं। निर्मल सुनाइए कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं आज। रूसी शहरी ने चालान से तंग आकर 16 स्पीड कैमरे तोड़ दिए। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੰਭਿਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। टुन होके चलांदा होना ना ओवर स्पीड, इस दफा टुन होके दफ्तर नहीं गया, सीधा कैमरे वाली बजे है। और चाचे के पास भी अगर गाड़ी होती ना तो नहर पे जितने कैमरे लगे थे ना चाचे ने तोड़ देने थे। और चाचे को जेडी गड्डी है ना वो तेज स्पीड की वजह करके कभी चलान नहीं है, स्लो स्पीड की वजह करके चलान होया, क्योंकि पैदल टुरन वाले गड्डी तो पहले पहुंच जाती। चाचे ने ਜਿਹੜਾ कैमरा तोड़ना सी पहले 20 मिनट तो अगे खलो के यही करता रहा, सवार के शूट होया फिर तोड़िया, अगले दिन फड़िया गया। आगे चलें। तहरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हम सर्दियों में लोड शेडिंग लेकर आए हैं। पहले तो गर्मियों 'ਚ पसीना आंदा सी ना, हुण सर्दियों 'ਚ भी आया करेगा, ਇਹਦਾ ਨਾਂ है तब्दीली। और पखे तुहाडे भावें पुठे चलन भावें सीधे चलन भावें खलोते रहन, बिल उन्हां दा नहीं रुकेगा, बिल पखे तो भी ज्यादा स्पीड नाल तुहाडे घर आएगा, ਇਹਦਾ ਨਾਂ जे तब्दीली।
लो जी जो नलके की टूटी खोलोगे ना विचों पानी की जगह ते आवाज आएगी पानी आवे ना आवे बिल तुहानू पूरा आना है एदा ना जे तब्दीली। अगली खबर क्या है? साउथ अफ्रीका में ऐसा मकान किराए पर दस्तयाब है जिसके आसपास शेर रहते हैं। इस घर दे विच बाहर बैल होंदी होएगी ना ते बाप अपने बेटे नूं कहंदा होएगा देखो देखो कौन आया ते बेटा दरवाजा खोल के पापा शेर आया शेर आया। वैसे इस गल का फायदा भी हो सकता है कि मुलाजम घर ना होवे ते मां जी इंज बारी खोल के वे भैन शेर बाहरों पिंडियां ते फड़ दी मैनूं। और शेर ने पिंडियां नहीं फड़नियां माई फड़ लेनी उन्हें कहना माई कम है। और शेर किसी के घर आएगा ना तो बंदा पूछेगा शेर साहब खान आया कहना नहीं सिर्फ कहना है मोर मेरे ते ही लाना। आपको हमारे शो पे आके आज इश्तारों से करें बातें में मेहमान बन के शायद सब कैसा लगा? मुझे बेहद खुशी हुई है, ख़ास तौर पे जितने ये बैठे हैं हमारे ये लफंटर दोस्तों से लफंडर भी है, दे आर वेरी बिग आर्टिस्ट माशाल्लाह। ये सारे जितने बैठे हैं जितनी बैठी हैं वसीम विकी साहब बड़े दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट। और ख़ास तौर पे आपका नाम सुन के मुनज़्ज़ा तो बहुत ही खुशी हुई। It was a lovely sitting here और अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को इसी तरह चलता रखे। Thank you so much for coming. सनम आपको हमारे शो पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और अपनाहियत लगी और मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि इनके साथ बैठना बात करना है और आप सब बहुत आला आर्टिस्ट हैं उनके साथ बैठना क्योंकि भाई मेरे बहुत फेवरेट हैं। क्या? सबसे फेवरेट है no doubt. तो सबके लिए ढेर सारी दुआएं, आपके शो के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपको कामयाब करे और बहुत तरक्की।